क्या आप भी एक्सपेंसिव स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं? लेकिन क्या आपने कभी ये चेक किया है कि जो पर्सन आपके फेस पर लेजर या इंजेक्शन यूज कर रहा है वो एक्चुअली क्वालिफाइड है भी या नहीं? पंजाब डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन की एक कंप्लेंट ने इस क्वेश्चन को स्पॉटलाइट में ला दिया है। एसोसिएशन ने हेल्थ अथॉरिटीज को कंप्लेंट भेजकर एलिगेशन लगाया है कि कुछ सैलून्स, एस्थेटिक सेंटर्स और क्लिनिक्स में क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन के बिना मेडिकल प्रोसीजर्स पेशेंट पर कर रहे हैं। In today's episode of Scoop Diggers, we'll understand what's really happening behind Punjab's growing beauty and aesthetic treatment. Which procedures actually require medical expertise? What are the potential risks and why the Punjab Dermatology Association has approached health authorities over alleged unauthorized practices? Punjab Dermatology Association का allegation है कि कुछ beauty salons, aesthetic centers, cosmetology clinics और बिना qualified dermatologist के supervision के medical skin और एस्थेटिक प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्लेन में स्पेसिफिकली मेडिकल ग्रेड लेजर का यूज मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग डियोड लेजर्स, क्विक स्विच्ड एनडी लेजर्स, CO2 लेजर्स और फ्रैक्शनल लेजर्स। इनका यूज लेजर हेयर रिडक्शन, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, टैटू रिमूवल, स्कार रिविजन और स्किन सरफेसिंग जैसे प्रोसीजर्स के लिए किया जा रहा है, ऐसा एसोसिएशन का क्लेम है। लेकिन कंसर्न सिर्फ लेजर्स तक लिमिटेड नहीं है। कंप्लेन में TCA, ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड पील्स, माइक्रो नीडलिंग, PRP, मेसोथेरेपी, बोटोनियम टॉक्सिक इंजेक्शंस, डर्मा फिलर्स और हेयर रेस्टोरेशन प्रोसीजर्स जैसे ट्रीटमेंट्स का भी मेंशन है। और सबसे सीरियस एलिगेशंस में से एक है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का यूज। एसोसिएशन का कहना है कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स में शेड्यूल H और H1 ड्रग्स, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, डीपिगमेंटिंग एजेंट्स और एनेस्थेटिक मेडिसिन्स एलिजिडली प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के बिना यूज की जा रही हैं। द बिग क्वेश्चन इज, यहाँ जो सवाल है वो ये है कि क्या ये सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट है? एसोसिएशन का आर्गुमेंट है नहीं, क्योंकि जब प्रोसीजर में इंजेक्शन, ब्लड प्रोडक्ट्स, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, टिश्यू इंजरी या मेडिकल ग्रेड एनर्जी डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं तो प्रॉपर डायग्नोसिस, पेशेंट सिलेक्शन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सर्टिलाइजेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और अगर प्रोसीजर गलत तरीके से परफॉर्म हो तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन बर्न्स, स्कारिंग, इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, परमानेंट स्किन डैमेज और ब्लड प्रोडक्ट्स की इम्प्रॉपर हैंडलिंग से ब्लड ब्रोन इन्फेक्शंस का भी रिस्क हो सकता है। कंप्लेंट में एक और इशू रेज किया गया है, मिसलीडिंग ब्रांडिंग। एसोसिएशन का एलिगेशन है कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स खुद को स्किन स्पेशलिस्ट, लेजर एक्सपर्ट या हेयर एक्सपर्ट के नाम से एडवर्टाइज करते हैं, दैट टू विदाउट होल्डिंग एनी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एसोसिएशन ने अथॉरिटी से डिमांड की है कि इंस्पेक्शन ड्राइव्स कंडक्ट की जाएं, क्वालिफिकेशंस वेरीफाई की जाएं, इलीगल क्लिनिक्स पर एक्शन और इलीगली ऑपरेटेड मेडिकल लेजर इक्विपमेंट्स को रेगुलेट या कॉन्फिस्केट किया जाए। और एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सामने आया है। 1 जून 2026 को जलंधर के सिविल सर्जन को सबमिट की गई ये कंप्लेन में अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स के मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिसेस करने और अनरजिस्टर्ड क्लिनिक ऑपरेट करने को लेकर सीरियस एलिगेशन रेज किए गए हैं। और ये सिर्फ पंजाब का कंसर्न नहीं है। कंप्लेन में तेलंगाना और मध्य प्रदेश में सिमिलर रेगुलेटरी एक्शंस का रेफरेंस भी दिया गया है, जहां अनक्वालिफाइड पर्सनल्स द्वारा लेजर, PRP, केमिकल पील्स और हेयर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के एलिगेशंस पर एक्शन की बात की गई है। लेकिन पंजाब में अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या हेल्थ अथॉरिटीज इन एलिगेशंस पर इंस्पेक्शन करेंगी? एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू लुक बेटर एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट व्हेन यू आर पुटिंग योर स्किन, your health in someone else's hand, the price should never be the only thing you check. Before you ask how much does the treatment cost, ask one more question: who is qualified to perform it? Because a beauty treatment may change the way you look, but the wrong hands can change much more than that. I am Khushbu Verma and this was Scoop Diggers by True Scoop. If you like this information, please subscribe us. Thank you for watching.